स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में नूतन ब्लॉग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फादर्स डे है, यानी कि मातृ दिवस है। आज का दिन जो है सभी अपने अपने फादर के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी कुछ रचनाएं आपके समक्ष रखूं, मैं आपके समक्ष एक बात कहना चाहूँगी। आज का दिन एक पितृ दिवस नहीं है, हमारे ज़िंदगी का हर दिन अपने पिता के लिए है, अपनी माता के लिए है। तो चलिए आज से प्रण लेते हैं कि अपने माँ बाप को हमेशा सहेज के रखेंगे, संजो के रखेंगे, अपने पिताजी के सपनों को हमेशा पूरा करेंगे और जो उन्होंने हमें सिखाया है उनकी दी हुई शिक्षा को हमेशा अनुसरण करेंगे। तो इससे पहले मैं अपनी रचनाएं पढ़ूं, मैं आपके साथ कहना चाहूँगी कि एक लड़की की ज़िंदगी में दो पिता होते हैं, एक मायके में, एक ससुराल में। तो मेरी ज़िंदगी में भी दो पिता थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जी हाँ, हमारे माता पिता कभी मरते नहीं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, अमर रहते हैं, हम सभी के साथ रहते हैं। अपनी बात करूँगी, उसके बाद जो है अपनी स्वरचित रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। जब कोई जन्म लेता है, लड़कियां ज़्यादातर हम देखते हैं कि अपने पिता के ज़्यादा नज़दीक रहती हैं। मेरी भी वही बात रही, अपने पिताजी के मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक रही, उनका प्रतिबिंब रही। जो उन्होंने बताया मैंने वही अनुसरण किया ज़िंदगी भर। और आज 6 साल हो चुके हैं उनको गए हुए, लेकिन उनकी बताई हुई हर बात, हर सीख मेरे दिमाग में आज भी एक छप चुकी है, दिल में छप चुकी हैं, जो ज़िंदगी भर जिसे कोई हटा नहीं सकता। शादी करके घर पे आई तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे फादर नहीं हैं, पिताजी नहीं हैं, पिताजी चले गए हैं। तो जो आगे जो हस्बैंड के फादर होते हैं वो भी हमारे फादर ही होते हैं, तो उनसे हम वो चीज़ प्यार लेते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी पिताजी से बढ़ के पापा जी मिले, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उनको गए हुए भी 1.5 साल हो गया। दोनों पिताजी को मैं खो चुकी और दोनों के साथ मैं बहुत ज़्यादा अटैच थी और हमेशा रहूँगी। और मुझे ऐसा है, ऐसा मेरे दिमाग में है कि जो उन्होंने मेरे को चीज़ें सिखाई हैं और जो उनसे मेरी उम्मीदें हैं, उन्होंने मेरे से उम्मीदें रखी हैं, वो हमेशा पूरी करूँगी। और मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ पे भी बैठे हैं मेरी बातें सुनेंगे और मेरे किए हुई चीज़ों को देखेंगे और मुझे वहीं से अपना आशीर्वाद देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमेशा पिता ही ऐसा शख्स है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से भी आगे निकले, मेरी औलाद जो है मेरा नाम रोशन करे। तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम उनकी दी हुई बातों का अनुसरण करके उनकी सेवा कर सकते हैं और उनका नाम अच्छे से रोशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी एक कविता है जो काफ़ी समय पहले लिखी थी, पिता पे। पिता प्रेम की मूरत है, पिता प्रेम का सार है, पिता प्रेम की मूरत है, पिता प्रेम का सार है। पिता है तो मायका है, पिता है तो मायका है, पिता है तो ससुराल है। जी हाँ, एक लड़की की ज़िंदगी में मायके और ससुराल में दोनों जगह पिताजी रहते हैं। तो वो चीज़ मैंने यहाँ लिखी थी। पिता माँ का सुहाग है, पिता बच्चों का दुलार है। मैं सोचती हूँ कितना लिखूँ पिता के बारे में। पिता वो है जो अपने आंसुओं को पसीने में बहा देता है। पिता अपने दिल में पत्थर रखकर अपनी औलाद को तार देता है। पिता एक साया है, जो सर पर है तो सब भाया है, साया नहीं तो छाया नहीं, जिंदगी की कोई मोह माया नहीं। जी हाँ, पिता जो है हमारे सर पर एक साए की तरह हैं, एक हमें छाया प्रदान करते हैं। तो उनके जाने के बाद शायद वो कमी जो है कोई पूरा नहीं कर सकता। एक दो कविताएं छोटी छोटी जो कोटेशंस टाइप में अभी लिखी हैं मैंने, आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। काफ़ी करेक्शन होंगी, बट मुझे लगा फादर्स डे है तो कुछ दिल से लिखूंगी और करेक्शंस होंगी, उसको मैं बाद में भी कर सकती हूँ। तो मैंने पिता पे लिखी है कि पिता के बारे में हम बड़ी रचनाएं, बड़े बड़े कवियों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन मैं मानती हूँ कि पिता पे क्या लिखें, कितना लिखें और क्या क्या ना लिखें। तो पिता का नाम ही बहुत बड़ा है, उस नाम में ही हमारी पूरी ज़िंदगी समाहित है। तो मेरी एक छोटी सी कविता है, पिता इतना बड़ा नाम है, पिता पे लिखना इतना भी आसान नहीं,
पर फिर भी कलम उठाई मैंने, लिखना शुरू कर दिया। फिर भी कलम उठाई मैंने, लिखना शुरू कर दिया। तो कलम भी काम कर बोली, कलम भी काम कर बोली, क्या लिखोगे तुम उस पिता के बारे में जिसने तुम्हें ही लिख दिया। तुम समझते रहे मजाक, अरे उसने तुम्हारा तो आने वाला कल ही लिख दिया। जी हाँ, हमारे पिता ने हमारे आने वाला कल हमसे, हमारे सोचने से पहले ही लिख दिया है। पिता के बारे में कहूँगी कि घर का मुखिया पिता होता है, जो घर को पूरा संभाल के रखता है, पूरा घर चलाता है। तो मेरी कविता का शीर्षक है घर का मुखिया। घर का मुखिया बनना आसान नहीं, रोज गर्मी में तपना पड़ता है। बच्चों की फीस कहाँ से भरनी है, ये सोच के चलना पड़ता है। थोड़े पैसे बचा कर रखो, खर्चे कम करो, पढ़ाई करो, ये कहकर भी गुस्सा कभी कभी तो करना पड़ता है। पूरे घर का ख्याल तो रखना ही है, पूरे घर का ख्याल रखना ही है। खुद की तकलीफ को नज़रअंदाज कर कर चुपचाप भी सोना पड़ता है। घर का मुखिया बनना इतना आसान नहीं दोस्तों, पूरा जीवन अपना कुर्बान करना पड़ता है। जी हाँ, और बाप ही ऐसा शख्स है दुनिया में जो चाहता है कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे निकले। दोस्तों, लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि लिखने को बहुत कुछ लिख सकते हैं, मैं लिखने से पहले, बोलने से पहले उस पर अनुसरण करना ज़रूरी है। बड़ी बड़ी बातें तो सभी आज स्टेटस डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, व्हाट्सएप में डाल रहे हैं, मैंने भी डाला, हर कोई डालता है कि आई लव यू माई पिताजी। लेकिन मैं मानती हूँ कि अगर हम उनके सामने ये चीज़ बोलते हैं, उससे बेटर वो यही चाहेंगे कि मेरा बच्चा कुछ करे, मेरे सपनों को पूरा करे, मेरे आदर्शों पे चले। तो हम सभी को बस यही करना है, उनके द्वारा दी गई शिक्षा को आगे लेके चलना है। क्योंकि मैं यही कहूँगी, बार बार कहूँगी, पिता जो है कभी नहीं मिलता और ना ही पिता की जगह कोई ले सकता है। दुनिया ऐसी लोगों से भरी पड़ी है जो कोई नहीं चाहेगा कि आप आगे निकलो। सिर्फ पिता एक शख्स है जो आपकी कामयाबी अपने से ज़्यादा, अपने से 2 कदम आगे आपको देखना चाहता है। तो मैं यही कहूँगी कि माँ बाप बार बार नहीं मिलते, पिता बार बार नहीं मिलते। जब वो आपके पास हैं तो आप उनसे नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ, बहुत मिस करती हूँ उस समय को जब मेरे फादर मेरे साथ बैठ के मुझे हर चीज़ बताया करते थे कि बेटा तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें आगे निकलना है, तुम कर सकती हो, तुम्हें करना है। और मेरे अंदर हिम्मत लाते थे और बार बार एक ही बात बोलते थे कि तू मेरा बेटा नहीं, बेटी नहीं, बेटा है। तो हर बाप के लिए बेटी बेटी नहीं, बेटा है। आज समय बदल चुका है और लड़कियों की ज़िंदगी में फ़ादर जो है बहुत मायने रखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम सभी इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ें और हर दिन को फादर्स डे के रूप में मनाएं। धन्यवाद। थैंक्स।